एक स्त्री जिसने यमराज के सामने भी हार नहीं मानी, एक व्रत जिसकी शक्ति ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया, और एक पेड़ जो साक्षात देवताओं का वास स्थान बन गया। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी कथा जहाँ प्रेम, तपस्या और चमत्कार एक साथ घटते हैं? तो चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी कथा जो आज भी हर पत्नी को शक्ति, विश्वास और अमर प्रेम का वरदान देती है। वट सावित्री व्रत भारत के सबसे पवित्र और शक्तिशाली व्रतों में से एक है। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है, विशेषकर उत्तर भारत, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस व्रत में ऐसा क्या खास है? क्यों स्त्रियां बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पति की लंबी उम्र के लिए कठिन तप करती हैं? ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये है धर्म, प्रेम और आत्मबल की पराकाष्ठा। इस व्रत के केंद्र में है एक महिला सावित्री, जिसने अपने अद्भुत साहस से धर्मराज यमराज को भी झुका दिया। कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के एक महाज्ञानी और तपस्वी राजा अश्वपति से, जिनकी कोई संतान नहीं थी। वह निसंतानता के दुख से व्यथित होकर वर्षों तक मां सावित्री देवी की आराधना करते हैं। आखिरकार देवी प्रसन्न होती हैं और उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान देती हैं, जिसका नाम ही रखा जाता है सावित्री। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। उसकी बुद्धि, रूप, तेज और निष्ठा इतनी दिव्य थी कि स्वयं देवताओं को भी विस्मय होता। जब विवाह योग्य हुए तो पिता ने वर खोजने को कहा, लेकिन सावित्री ने स्वयं वर चुना, एक वनवासी लेकिन धर्मपरायण और पराक्रमी सत्यवान। राजा अश्वपति को जब ज्ञात हुआ कि ज्योतिषों के अनुसार सत्यवान के जीवन में केवल 1 वर्ष का समय शेष है, तब उन्होंने सावित्री को मना किया। लेकिन सावित्री ने कहा, जिसे मैंने अपने मन, वचन और कर्म से पति स्वीकार किया है, वही मेरा सत्य है। मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। विवाह के बाद सावित्री ने सत्यवान के साथ वन में वास किया, और जब वो अंतिम दिन आया, तब सावित्री ने व्रत लिया। 3 दिन तक उपवास, ध्यान और तपस्या। उसने वट वृक्ष के नीचे बैठकर मां सावित्री और यमराज की आराधना की। और फिर जब मृत्यु का समय आया, यमराज स्वयं सत्यवान की आत्मा लेने आए। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी अब वापस जाओ, ये धर्म के विरुद्ध है। सावित्री बोली, धर्म तो ये कहता है कि एक पत्नी अपने पति के साथ जीवन भर चलती है, फिर चाहे वह मृत्यु ही क्यों न हो। यमराज उसकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, मांगो कोई वरदान। सावित्री ने कहा, मुझे वरदान दो कि मेरे 100 पुत्र हों। यमराज ने वरदान दे दिया। लेकिन अब यमराज स्वयं उलझन में पड़ गए। अगर सत्यवान जीवित नहीं तो सावित्री के 100 पुत्र कैसे? यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी निष्ठा ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। तुम्हारे प्रेम की शक्ति को मैं नमन करता हूँ। जाओ, तुम्हारे सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। और इस तरह सावित्री ने मृत्यु से अपने पति को वापस पाया। तभी से हर वर्ष विवाहित स्त्रियां वट सावित्री व्रत करती हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, साड़ी में 7 बार पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करती हैं और अपने पति के दीर्घायु की कामना करती हैं। बरगद का वृक्ष क्यों? क्योंकि ये जीवन, स्थायित्व और पुनर्जन्म का प्रतीक है। जिस तरह इसकी जड़ें गहराई में जाती हैं और शाखाएं ऊपर फैलती हैं, उसी तरह ये व्रत जीवन के हर संघर्ष में स्त्री की शक्ति और तपस्या को दर्शाता है। कई स्त्रियों ने इस व्रत के चमत्कार अनुभव किए हैं। एक महिला बताती है, डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पति का कैंसर लास्ट स्टेज में है। मैंने 7 साल तक वट सावित्री का व्रत रखा, आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। दूसरी महिला कहती है, मेरे पति की नौकरी चली गई थी, मैंने मन से व्रत किया और अगले महीने उन्हें विदेश में नौकरी मिली। यह व्रत केवल कर्मकांड नहीं, यह आस्था, प्रेम और आत्मबल की परीक्षा है। सावित्री की कहानी हमें सिखाती है कि एक नारी की शक्ति असीम होती है। वो चाहे तो मृत्यु को भी मात दे सकती है। इस व्रत का सार ये नहीं कि हम चमत्कार की आशा करें, बल्कि ये है कि हम प्रेम, निष्ठा और धैर्य को अपने जीवन में अपनाएं। इस युग में जहाँ रिश्ते पल में टूटते हैं, वहाँ सावित्री जैसे चरित्र हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है और विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि वो किस्मत बदल सकता है। क्या आप भी वट सावित्री व्रत करती हैं या करना चाहती हैं? क्या आपको भी लगता है कि सच्चे प्रेम और आस्था में वो ताकत है जो चमत्कार कर सकती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे और प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं आपकी सबसे प्रेरक पूजा या व्रत की कहानी क्या है। ध्यान रहे, चमत्कार वहाँ होता है जहाँ श्रद्धा और प्रेम एक साथ चलते हैं।